एरे के बारे में बताया था कि एरे क्या होता है, कैसे उसके अंदर डेटा जाता है, ठीक है, सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है, बीच में कोई एरे हम स्किप नहीं कर सकते हैं, कोई एलिमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें थी। तो अभी एक एल्गो समझा देता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद में हम वर्ड साइज निकालना और वो सब सीखेंगे कि भाई कैसे एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट कैसे निकालते हैं, वर्ड साइज क्या होती है, ठीक है, वो सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले एक एल्गो के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि एरे के अंदर सबसे पहले हम ट्रैवर्सल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रैवर्सल का मतलब क्या है, हर चीज अज्यूम करके चलनी है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है आपको पहले इमेजिनेशन करना है, बाद में उसके ऊपर लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि सपोज अपने पास में अगर आपको ट्रैवर्सल करना है, ट्रैवर्सल का मतलब है हर एक एलिमेंट को कंटिन्यूस वे के अंदर एक्सेस करना है, यानी कि एक के बाद एक। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी एरे के अंदर ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एरे पहले से बना हुआ है, यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कि भाई हम कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं, लेट सपोज ए इज एन एरे ऑफ साइज एन, ठीक है। आई इज यूज फॉर इंडेक्सिंग, बस ये अपना डिस्क्रिप्शन हो गया, जो हम यूज करेंगे आगे, जो भी आप वर्ड्स यूज करोगे वो। तो स्टेप वन, सबसे पहले स्टेप वन क्या आती है अपने पास में, स्टार्ट, ठीक है। स्टेप टू, आई को जो है जीरो पे सेट करना है। सबसे पहले आई को किस पे सेट करेंगे, जीरो पे सेट करेंगे। ठीक है। रिपीट स्टेप थ्री टू डैश वाइल आई इज लेस देन एन, यानी कि जो भी एन की साइज होगी उस वहां तक अपन उसको क्या कर लेंगे, आई को चला देंगे, ठीक है। ट्रैवर्सल खत्म, ठीक है। अब ट्रैवर्सल के अंदर अपन ने क्या किया, ये मान के चले कि एरे पहले से क्या है, बना हुआ है, ठीक है। हमने कहां से स्टार्ट किया, ए नाम का एरे था, एन उसकी साइज थी, और आई अपना क्या था, एक वेरिएबल लिया था जिसको अपन ने लूप चलाने के लिए काम मिले, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो सपोज एन की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, सपोज 10 रख लिया, तो एरे किस साइज का हो गया, ए किस साइज का हो गया, 10 साइज का हो गया। मतलब इंडेक्सिंग कहां से कहां तक हो गई, 0 to 9 हो गई, ठीक है। आई को कहां सेट किया, जीरो पे सेट किया। रिपीट स्टेप 3 to 4 वाइल आई इज लेस देन एन, आई इज लेस देन एन का मतलब क्या होगा, आई इज लेस देन 10, मतलब 9 तक चलेगा। क्लियर हो गया। जब जब ये चलेगा जब तब क्या होगा, ऑपरेशन ऑन ए के आई। अब आप ए के आई पे कुछ भी कर सकते हो, ए के आई को प्रिंट करा सकते हो, ए के आई के अंदर एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद में क्या कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस वन। भाई जो भी होगा उसके बाद में एक से इंक्रीमेंट होगा, लाइक जीरो से स्टार्ट किया तो जीरो, फिर जीरो प्लस वन वन, फिर हाँ रिपीट, मतलब ये रिपीट होता रहेगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। रिपीट स्टेप 3 to 5 चलेगा, हर बार एक से क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। आई प्लस वन करते रहेंगे, पहले जीरो से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाएगा। 9 से प्लस वन होते ही 10 होते ही क्या हो जाएगा, लूप से एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होके हम कहा जाएंगे, सीधे एग्जिट वाले स्टेप पे आ जाएंगे। अब इस एल्गोरिदम को आप कहीं भी किसी भी ट्राइवर्सल वाले लॉजिक में फिट कर सकते हैं। लाइक जो भी अगर एरे के ट्राइवर्सल का प्रोग्राम बनाता है तो उसके अंदर एन की वैल्यू कुछ भी ले सकता है, आई की वैल्यू कुछ भी ले सकता है, ठीक है। और एरे की साइज कुछ भी ली जा सकती है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो एल्गोरिदम का सिंपली मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए कि जिसको उठा के आप कहीं भी पुट कर सको तो सिंपल प्रोग्राम अपने पास में डिजाइन होके आ जाए, ठीक है। एल्गोरिदम का ये मतलब होता है। अगर कोई एल्गोरिदम लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 to 5 क्यों चलाया ये,
देखो 3 से स्टार्ट होगा रिपीट लूप जो होता है ना, लूप जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो लूप को इसी तरीके से लिखा जाता है। ये लूप लिखने का तरीका है, रिपीट स्टेप 3 टू डैश वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि स्टेप जो है थर्ड से बार बार रिपीट होती रहे, है ना। हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो एरे होता है, या जैसे कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्रामिंग के अंदर हम जीरो से बाय डिफॉल्ट जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। बाकी एरे की इंडेक्सिंग जो है जीरो को छोड़ के कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 10 12 किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारे दिमाग में ऐसा लॉजिक या ऐसा कंफ्यूजन रहता है या ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो हम इंडेक्सिंग दे रहे हैं उसका एक्चुअल एड्रेस क्या होता होगा, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है कि जो इंडेक्स एलिमेंट होता है, लाइक जीरो पे जो वैल्यू है या वन पे जो वैल्यू है या थ्री पे जो वैल्यू है 30 पे जो वैल्यू है, जो जिस भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस वो वैल्यू कौन से एड्रेस पे स्टोर्ड है कंप्यूटर के अंदर, होता है ना। तो वो एड्रेस कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो उसके फॉर्मूले होते हैं कुछ, वो फॉर्मूले बताऊंगा और अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर आते हैं कि ये बेस एड्रेस है और ये इसका वर्ड साइज है और ये इसके ये ए के 30 पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस निकालना है, ठीक है। आपको वहाँ बेस एड्रेस दिया हुआ होता है, वर्ड साइज दी हुई होती है, ठीक है, और इंडेक्स वैल्यू दी हुई होती है, जो भी इंडेक्स वैल्यू होती है ना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो देखो वो कैसे निकालते हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट करते हैं, बाकी एरे की वैल्यू आप कहीं एरे की इंडेक्सिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 12 कहीं से भी जहां से आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरे एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना, कि कैसे फाइंड करते हैं एरे एलिमेंट का, कि जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि ए के 30 जो है अपने पास में कोई एड्रेस है, ठीक है, मतलब इंडेक्स है। ए के 30 पे अपने पास में कोई वैल्यू स्टोर्ड है, अपने को उससे मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या है, ठीक है। उसका अपने को एड्रेस फाइंड करना है, जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस फाइंड करना है। वो एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको किसी इंडेक्स एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है तो वो कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, बेस एड्रेस होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास में क्या होनी चाहिए, वर्ड साइज होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, आई। आई क्या है, इंडेक्स, जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। ये तीन चीजें आपके होनी चाहिए, ये वन डायमेंशनल एरे की बात है। वन डायमेंशनल एरे में भी वहां जहां पे लोअर बाउंड बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। लोअर बाउंड मतलब जो लोअर इंडेक्स है अगर वो बाय डिफॉल्ट जीरो है, ठीक है, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। वन डायमेंशनल एरे भी दो तरीके का होता है, एक तो जिसमें लोअर बाउंड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, और एक लोअर बाउंड जिसमें वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, दो तरीके के होते हैं।
तो पहला अपन कौन से की बात करें, जिसमें लोअर बाउंड नहीं है। बाय डिफॉल्ट जिसमें लोअर बाउंड लाइक अपने को सिर्फ ये दे रखा है, तो इसका मतलब अपने आप समझ जाना है कि अपने पास में लोअर बाउंड क्या है, जीरो है। कि आपको सिर्फ इतना बता रखा है कि भाई ये एड्रेस इंडेक्स एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका इंडेक्स है, और इसकी अपने को क्या निकालनी है, एड्रेस निकालना है। तो एड्रेस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बेस एड्रेस होना चाहिए, वर्ड साइज होना चाहिए, और इंडेक्स होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, ठीक है। जो भी इंडेक्स है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्ड साइज से, उसके बाद में डिफाइन किया जाएगा। अब इसमें यह भी कंफ्यूजन रहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा। प्लस कौन बोल रहा था भाई, प्रेसिडेंस पढ़ा होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले मतलब अगर सबसे हायर प्रायोरिटी मानी जाए तो एक्सपोनेंट, सबसे पहले एक्सपोनेंट, उसके बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है, वो आता है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर एक मल्टीप्लाई से ज्यादा मल्टीप्लाई आ गए तो अब प्रेसिडेंस देखोगे या क्या देखोगे, उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। पहले अब अगर एक ही टाइप के ऑपरेटर्स मल्टीपल टाइम्स आ जाएंगे तो पहले कौन सा सॉल्व करोगे, लाइक प्लस, मान लो कि मल्टीप्लाई एक से ज्यादा बार आ गया किसी ऑपरेशन के अंदर, या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में आ गए, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, तो एसोसिएटिविटी देखी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मतलब डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको बी से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है। क्वेश्चन खत्म। फाइंड एड्रेस ऑफ AK-15 विच वर्ड साइज इज 4 बाइट एंड बेस एड्रेस इज 1000, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है। अब आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देगा वो कि भाई 15, 17, 1094 ऐसे ऐसे आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप दे देगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बेस एड्रेस क्या है अपने पास में 1000, वर्ड साइज क्या है 4 बाइट, और आई क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज मल्टीप्लाई बाय 15, करो, 15 चौके 60, क्या लगा रहे हो, 1060, सही है। कोई 60,000 भी बोलने वाला था, कोई 60,000 भी बोलने वाला था, ठीक है। 15 4 जा 60 प्लस 1000, 1060, सिंपल है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये है जिसमें लोअर बाउंड बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन दे देगा, नीचे ऑप्शंस दे देगा आपके पास में कि इनमें से कौन सा वाला है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पहले प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से कर लेते हैं, तो वो मत करना। नहीं 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 नहीं, बेस एड्रेस वहां दिया हुआ होता है कि बेस एड्रेस का मतलब है जीरोथ इंडेक्स का जो एड्रेस होता है ना, जीरोथ इंडेक्स का जो एड्रेस होता है उसको बेस एड्रेस बोला जाता है। हाँ, लोअर बाउंड का जो एड्रेस होता है उसको बेस एड्रेस बोला जाता है। वर्ड साइज का मतलब समझते हो, वर्ड साइज क्या होती है, कि जो भी वैल्यू उसके अंदर दे रखी है, हाँ, इंटीजर है, फ्लोट है, या क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ये लिख लिया था।
अब बात करते हैं विथ लोअर बाउंड, ठीक है, कि अगर वन डायमेंशनल एरे के अंदर लोअर बाउंड भी दे रखा हो, ठीक है। लोअर बाउंड का मतलब है क्वेश्चन अगर ऐसा हो, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एरे जो है उसकी साइज है 15 to 45, 15 to 45 वर्ड साइज दे दिया आपको, और आपके पास में बेस एड्रेस दे दिया, ठीक है, बेस एड्रेस दे दिया ना मैंने, हाँ, ठीक है। और ए के 30th एलिमेंट की आपको क्या निकालनी है, एड्रेस निकालना है। ए के 30th एड्रेस, ए के 30th जो एलिमेंट है उसका एड्रेस निकालना है, जो लॉजिकल एड्रेस जो कंप्यूटर के अंदर होता है, एड्रेस जो होता है वो निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ये फॉर्मूला रहता है इसका, बी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस एल बी, आई माइनस लोअर बाउंड कर दोगे तो अपने पास में एड्रेस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को ही पुट कर देते हैं, 1050 बेस एड्रेस है, वर्ड साइज है आपके पास में 4 बाइट, मल्टीप्लाई आई कितना है आपके पास में 30, माइनस लोअर बाउंड क्या है 15। लोअर बाउंड का क्या मतलब है, जो लोअर इंडेक्स है उसको लोअर बाउंड बोलते हैं, जो हायर इंडेक्स है उसको अपर बाउंड बोलते हैं, ठीक है। लाइक लोअर बाउंड आपके पास में 15, हायर बाउंड आपके पास में 45। क्लियर है भाई। लोअर बाउंड तो जो है, लोअर इंडेक्स को बोला जाता है, सबसे लोअर इंडेक्स जो है उसको लोअर बाउंड बोलेंगे, जो सबसे हायर इंडेक्स उसको क्या बोलेंगे, हायर बाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 1050 अपने पास में बेस एड्रेस है, और आपके पास में वर्ड साइज है लोअर, आई आपके पास में 30 है। आई से मतलब है मेरा जिस एड्रेस, जिस इंडेक्स के एड्रेस को आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में एल बी माइनस एल बी मतलब लोअर बाउंड हो गया। तो सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 30 - 15, 15 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कौन बोल रहा है भाई पॉजिटिव, ऐसे 15 4 60 प्लस 1050, ठीक है। 1050 और 60, 1200, 1110, ठीक है, हो गया, ये फाइंड हो गया। भाई ऐसे कंफ्यूज इतना भयंकर ऐसा थोड़ी होता है। ये क्लियर है। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकालना, बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे। कि आपको ऐसे बोल दे कि जैसे एरे दे दिया, और ए के 0th एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, ए के 0th एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, सॉरी इसमें चेंज नहीं करूंगा, इसमें 30 रहने दो, एक मिनट, यहाँ की बात करो, ए के 0th एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ए के 0th एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, फिर जो बेस एड्रेस है वही रहेगा। बेस एड्रेस अभी मैंने बताया था, बेस एड्रेस का क्या मतलब होता है, कि जो बेस एड्रेस का मतलब है जो स्टार्टिंग जो इंडेक्स होता है उसकी, उसका जो एड्रेस होता है ना, लॉजिकल एड्रेस, उसको बेस एड्रेस बोला जाता है। तो यहाँ पे बेस एड्रेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फाइंड करके भी देखोगे तो वही रिटर्न में आएगा, ठीक है, वो चीज होती है। यहाँ पे अगर मैं ए के 0th इंडेक्स का निकालने को बोलूंगा, यहाँ पे ए के 0th इंडेक्स का एड्रेस निकालने को बोलूंगा तो क्यों, हाँ, लोअर बाउंड जो है वो 15 है, और अपन किसका निकाल रहे हैं, जीरो, अरे जीरो तो इंडेक्स है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चीजें समझ में आई, क्लियर है। अब एक एल्गो लिखनी है आप लोगों को, एल्गो क्या लिखनी है, कि मुझे
कोई इंडेक्स के अंदर एलिमेंट ऐड कराना है, ठीक है। अभी हमने जैसे ट्रैवर्सल पढ़ा ना, वैसे ही क्या होता है, दो दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन मैंने आपको बताया था। एक तो एरे के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्रैवर्सल होता है, एक इंसर्शन होता है, एक डिलीशन होता है। ये तीन ही चीजें होती है। ट्रैवर्सल का मैंने आपको बता दिया, इंसर्शन का बता दो, वर्बली बता दो, लिखने की जरूरत नहीं, लिख तो मैं दूंगा। एरे के इंसर्शन की एल्गो बता दो। एरे के अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट करानी है, ठीक है, उसकी एरे बता दो, उसकी एल्गो बता दो। एक जना बताओ, आप ही बता दो। हाँ, अच्छा। तो अब आपने ये तो बताया ही नहीं कि इंडेक्स खाली है, भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। ये कौन इमेजिन करेगा? पहले चेक कराया जाता है कि जो एरे खाली है या उसके अंदर कुछ वैल्यू है या एरे भरा हुआ है। क्योंकि एरे की साइज क्या होती है, फिक्स कर दी जाती है पहले, ठीक है। क्योंकि जब आप रन टाइम पे फिक्स करो या कंपाइल टाइम पे फिक्स करो, प्रोग्राम बना रहे हो, तो वहां पे पहले ये चीज देखी जाएगी कि एरे के अंदर जगह है भी या नहीं है। पहले चेक कराओगे ना कि एरे का जो लास्ट एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। अगर ग्रेटर देन हुआ तो इसका मतलब एरे फुल है, और अगर लेस देन है तो एरे के अंदर जगह है। या अगर आई जीरो पे ही रखा हुआ है तो इसका मतलब एरे खाली है, ठीक है। ये तीन सिचुएशन बनती है ना, या तो उसमें कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ होगा तो डाल देंगे, और अगर भरा हुआ होगा तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अज्यूम किया जाता है। अब लिंक लिस्ट की बात करते हैं एक बार। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आपने एरे की वो बनाई ना, एरे क्या अपनी एल्गोरिदम लिखा था अभी, वैसे ही लिंक लिस्ट का भी एल्गोरिदम लिखा जाता है। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी अपर बाउंड नहीं होता। कितने भी नोड्स आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एरे के अंदर क्या होता है, लास्ट में नल होता है। नल होता है, नल। तो सॉरी, लिंक लिस्ट में लास्ट में क्या होता है, नल होता है, ठीक है। तो लूप कहां से कहां तक चलता है, अगर मुझे, जैसे लिंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से होती है, स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद में आगे नोड्स होती है, ठीक है। इसको नल बोलते हैं। यहाँ पे नल स्टोर होता है ना, नल स्टोर होता है। तो जब नोड स्टार्ट होती है, तो अगर मुझे ट्रेवर्सल करना है तो मैं कहां तक जाऊंगा, भाई कहीं तो जाओगे। अगर ट्रेवर्सल कर रहे हो, अगर ट्रेवर्सल कर रहे हो, स्टार्ट आपने स्टार्ट को जीरो पे, आई को लोड किया है स्टार्ट पे। आई में जीरो की जगह आई में क्या लोड करोगे, स्टार्ट लोड करोगे। फिर आई को चलाओगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई में क्या आ जाए, आई का नेक्स्ट पार्ट आ जाए, या आई में आई। हाँ, अब आई के नेक्स्ट में क्या नहीं आ जाए, नल। जब तक आई के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता है, तब तक ए के आई प्लस वन करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आई में क्या लोड कर दोगे, स्टार्ट। ये लोड हो गया, स्टार्ट किस में लोड हो गया, आई में लोड हो गया। सही है। आई, जब रिपीट स्टेप थ्री टू डैश वाइल आई इज नॉट नॉट इक्वल टू नल, आई क्या नहीं हो जाता है, नल नहीं हो जाता है, ठीक है। ए नाम की लिंक लिस्ट है मेरे पास में, आई में क्या आ जाए, आई का सॉरी, यही होता है। आई में क्या आ जाए, आई का नेक्स्ट पार्ट आ जाए, ठीक है। हाँ, ये सही है। उसके बाद में यहाँ तो फोर ही आएगा, थ्री फोर, ठीक है। स्टार्ट किया, आई में क्या लोड कराया, स्टार्ट। ये स्टार्ट अलग है, ये एल्गो वाला स्टार्ट है, ठीक है। ये स्टार्ट जो है, ये आपका पॉइंटर है, जो नोड को पॉइंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट को आपने किस में लोड करा दिया, आई में। अब आई कब तक चलता रहेगा, जब तक आई का नेक्स्ट पार्ट क्या नहीं हो जाता है, नल। भाई आई के नेक्स्ट पार्ट का मतलब है ये एड्रेस पार्ट जो होता है, उसको नेक्स्ट पार्ट बोला जाता है। और हमेशा एड्रेस पार्ट किसको पॉइंट करता है, आगे वाली नोड को, आगे वाली नोड को पॉइंट करता है। आगे वाली नोड को कैसे पॉइंट करेगा, इसका जो भी एड्रेस होगा,
वो यहाँ पे स्टोर होगा, तभी तो आगे वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जब ये आगे वाली नोड को पॉइंट करेगा तो उससे आगे वाली नोड उससे आगे वाली नोड को पॉइंट करेगी, और ऐसे कब तक पॉइंट करते रहेंगे, जब तक लास्ट वाली नोड में क्या नहीं आ जाएगा, नल नहीं आ जाएगा। नल का मतलब ये है ये नोड किसी को पॉइंट नहीं कर रही, ये नोड किसी को पॉइंट नहीं कर रही है। ठीक है, तो तब तक चलता रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है आई इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, आई में आई का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या नहीं हो जाता है, नल नहीं हो जाता है। ठीक है, और प्रिंट अपन ने क्या करा दिया, आई में क्या आ जाए आई का नेक्स्ट पार्ट, आई में क्या आ जाएगा आई का नेक्स्ट पार्ट, फिर आई में क्या आ जाएगा आई का नेक्स्ट पार्ट, ऐसे लोड होता रहेगा। ठीक है, ये को लिखनी है तो आप लोग लिख सकते हो। हो गया, कर दू। लिंक लिस्ट के एल्गो क्लियर है, एल्गो क्लियर है ना, एल्गो में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब वन डायमेंशनल एरे की अपनी बात हो गई थी, वन डायमेंशनल एरे में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे की। टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है, देखो टू डायमेंशनल एरे में दो तरह के एरे होते हैं, जिसमें लोअर बाउंड होता है और एक में लोअर बाउंड नहीं होता है। तो पहले नई वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लोअर रो और लोअर कॉलम। ठीक है, लोअर रो और लोअर कॉलम, ये टू डायमेंशनल एरे की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे का मतलब हो गया, अगर ए नाम का एरे है और ये उसकी साइज है, मतलब 30 तो कॉलम है और 45 रोज है। ठीक है, जब डेटा बल्क में होता है तब हमको एड्रेस फाइंड करने की नीड होती है। पॉइंटर के प्रोग्रामिंग में पॉइंटर के थ्रू करते हैं, एल्गोरिदम में फॉर्मूलाज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, पॉइंटर चलाते हो, पॉइंटर के थ्रू हम क्या निकालते हैं, एड्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो बेस वर्ड साइज आई माई, आई का मतलब क्या होगा, देखो आई और जे कब चलता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब दो लूप चल रहे हैं इसका मतलब क्या है, वहां पे टू डायमेंशनल ले रहे हैं, ये समझ में आता है। ठीक है, तो आई तो चलता है रॉ के लिए और जे चलता है कॉलम के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके पास में आई आएगा, आई मतलब सपोज मेरे को 30 45th रो, मतलब 30th कॉलम 30th रो और 45th कॉलम पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आई अपने पास में दे रखा है, जे अपने पास में दे रखा है, क्या यहाँ पे लोअर बाउंड और लोअर कॉलम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो लोअर बाउंड और लोअर कॉलम बाय डिफॉल्ट करेंगे जीरो रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज रहती है। तो बेस एड्रेस आपके पास में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, वर्ड साइज आपके पास में कुछ भी दे रखी हो, आई अपने पास में क्या है 30। ठीक है, कॉलम अपने पास में क्या है, ये हो गया आपका काम। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल एरे का जो भी इंडेक्स का आप एड्रेस निकालना चाह रहे हो वो निकल जाए। इसमें ये रहता है। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद में आके जाएगा। ठीक है, मतलब पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, अंदर वाले ब्रैकेट जो हैं उसके बाद में मल्टी प्लस करोगे, उसके बाद में वो ब्रैकेट खुलेगा, फिर वो जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में प्लस होगा। यानी कि पहले ये सॉल्व होगा, दोनों में से जो भी एक सॉल्व करना चाहते हो वो कर लो, फिर उसके बाद में इन दोनों के बाद में ये सॉल्व होगा, प्लस हो गया, उसके बाद में ये ब्रैकेट खुल के इससे मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, उसके बाद में प्लस होगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अंदर दोनों चीज आ गई, लोअर विद लोअर बाउंड, विदाउट लोअर बाउंड। विदाउट लोअर बाउंड का मतलब है कि जीरो। ठीक है, और अगर लोअर बाउंड होगा तो लोअर बाउंड की जगह अपन वो लोअर रो और लोअर कॉलम जो भी है वो लिख देना। इसमें भी वही सेम लॉजिक लगेगा, बेस एड्रेस आएगा, वर्ड साइज आएगी, ठीक है, वही सब चीज, वही। हाँ, वो सब दिया हुआ रहेगा, वही सब पहले से आएगा, बेस एड्रेस भी आएगा और वर्ड साइज भी आएगी, वो सब उसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, बस आपको निकालना है क्या है, ये फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज निकालनी। क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विच एल्गोरिदम। कौन सी वाली एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है, ठीक है, या फिर कौन से वाले सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम रहती है, या कौन सी वाली ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है किसकी, ठीक है, स्पेस कौन सा ज़्यादा कंज्यूम करती है, ठीक है, उसके लिए लॉग वाले फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट एक मैं आपको बताता हूँ, उस ग्राफ से रिलेटेड था। ठीक है, अब ग्राफ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ, असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ विद डिग्री, ग्राफ विद नो डिग्री, ठीक है, जिसके अंदर वेट होता है, वेटेज ग्राफ, अनवेटेज ग्राफ जो होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें होती है। तो ग्राफ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इज इट अ ग्राफ इज साइक्लिक और असाइक्लिक। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जहां पे साइकिल बन जाती है वो ग्राफ बन जाता है, जहां पे साइकिल नहीं बनती वो ट्री रहता है, ये पढ़ा है। लेकिन ग्राफ के अंदर एक चीज होती है, साइक्लिक ग्राफ और असाइक्लिक ग्राफ, ये है, साइक्लिक ग्राफ और असाइक्लिक ग्राफ है। तो क्या असाइक्लिक ग्राफ हो सकता है क्या? क्या असाइक्लिक ग्राफ हो सकता है? असाइक्लिक ग्राफ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, असाइक्लिक ग्राफ अगर कभी असाइक्लिक आएगा तो फिर वो ग्राफ नहीं रहेगा, वो ट्री बन जाएगा। जैसे कि मैंने उस दिन ही बताया था कि जब हम किसी ग्राफ से आप सारी नोड्स को कवर कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप एजेस कवर करो, आप वर्टिसेस कवर कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल बताया था कि मुझे ये ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास में 4 नोड है, इससे मैं कितने पॉसिबल जो है वो ट्री बना सकता हूँ? 4 ही बना सकता हूँ। बताओ। हाँ सर, कुछ आइडिया तो होगा। इससे मैं कितने ट्री बना सकता हूँ कि सारी वर्टिसेस कवर हो जाए, उसको बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोला जाता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर क्या होता है कि आप एक ग्राफ से बिना साइकिल बनाए सारी वर्टिसेस को कवर करना है। ठीक है, उन सारी वर्टिसेस को कवर करते हुए आपको एक ट्री बनाना है। आप इसमें कितने पॉसिबल ट्री बना सकते हो सारी वर्टिसेस को कवर करके? पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके अलावा? हाँ, ये वाला। 6 हो गए, 6 बन सकते हैं ना? ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री अपन कितने बना सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है, उसमें बोला जाता है हाउ मच मिनिमम स्पैनिंग ट्री वी कैन ड्रॉ इन गिवन ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ के अंदर आप कितने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हो? अब ग्राफ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि भाई वेटेज ग्राफ होता है, अनवेटेज ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, इनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है, उसके अलावा नल ग्राफ होता है। नल ग्राफ मतलब जिसके अंदर कोई वर्टेक्स और कोई एज नहीं होती, या फिर एक डॉट दे दिया बस, ये क्या है, ग्राफ ही है, बस इसमें एक वर्टेक्स दे रखी है। ठीक है, नो एजेस ग्राफ होता है, नो वर्टेसेस ग्राफ होता है। ठीक है, वर्टेसेस तो होती है बट एजेस नहीं होती। ठीक है, उनको बोलते हैं लाइक बस पॉइंट्स दे दिए, ये क्या है, ये वर्टेक्स ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर कोई एजेस नहीं है आपके पास में, ठीक है, लेकिन अगर एज होगी तो उसमें वर्टेक्स भी होगी, क्योंकि अगर एक लाइन बनाओगे तो
ये कुछ टाइप्स है अपने पास, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आ गए, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, नल ग्राफ, और उसके अलावा साइक्लिक है, साइक्लिक, ठीक है। ये सारे ग्राफ आ गए। अब कौन कौन से क्या क्या होता है ग्राफ को देखो, ठीक है। सबसे पहले साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, सिंपल है, जो साइकिल बना रहा है, ठीक है, जो सर्कल बना रहा है, एक नोड दूसरे मतलब घूम के वापस उसी नोड पे कनेक्ट होगी, ठीक है। लाइक ये साइकिल है, ठीक है, घूम के साइकिल बना रहा है, साइकिल बना रहा है, तो ये साइक्लिक ग्राफ है, ठीक है। ये असाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है, जिसको ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड से क्या मतलब है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड से नोड की तरफ डायरेक्ट, जहाँ पर डायरेक्शन शो होती है कि भाई हम एक नोड से, जैसे नोड्स है मेरे पास में ए बी सी और डी, इन नोड्स के अंदर हम कौन सी नोड से कौन सी नोड की तरफ जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन दी हुई होती है, ठीक है। जो जहाँ पर जिन ग्राफ्स के अंदर डायरेक्शन दी हुई होती है क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। जहाँ पर डायरेक्शन नहीं दी हुई वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, डायरेक्टेड और असाइक्लिक, डायरेक्टेड और असाइक्लिक, ठीक है। अभी ये कौन सा ग्राफ है, डायरेक्टेड और साइक्लिक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ग्राफ दे दिया, उसके अंदर आपसे पूछ दिया कि भाई ये कौन सा ग्राफ हो सकता है, डायरेक्टेड हो सकता है, साइक्लिक, डायरेक्टेड बट नॉट साइक्लिक, डायरेक्टेड बट साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक बट नॉट डायरेक्टेड, ठीक है। वो सारी चीजें होती है कि भाई डायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन शो की हुई होती है कि आप एक एज से कौन सी एज की तरफ जा रहे हो, एक वर्टेक्स से कौन से वर्टेक्स की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट अपने पास आता है वेटेज ग्राफ। वेटेज ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस मतलब उस पे एजेस पे एजेस का वेट दिया होता है, जिसको कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं कि भाई एजेस का क्या नोड है, एजेस का क्या नंबर है। जैसे ये अपने पास में ग्राफ है, हर एज को क्या दे देंगे, हम नंबर दे देंगे दूसरे को, ठीक है। ये हर एज का नंबर होगा, ठीक है। ये अपने पास में एजेस हो गई ए बी सी और डी, ये वर्टिसेस हो गई ए बी सी और डी। अब एजेस कौन कौन सी, एजेस का नाम बताओ, ठीक है। ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, और डी से ए है, या ए से डी बोल सकते कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड नहीं। अच्छा, बट एजेस के नाम बताना, ए से डी से क्या बोलेगा, ए से डी, आप बताओ, ए डी, ए बी, बी सी, बी सी, डी सी, हाँ, और ए डी, ए बी, ए डी, हाँ, ए डी तो है, ए बी भी है, ठीक है। कौन कौन से हैं तो भाई तू बता रहे, ए बी, ए बी, बी सी, बी से सी, डी से सी, डी से सी, डी से सी, डी से सी, ठीक है, ए से डी, ए से डी, सही है क्या, सही है, कंफर्म, ठीक है, सही है। जिस तरफ डायरेक्शन दी हुई होती है उसी तरफ से क्या लिखा जाता है, एज का नाम लिखा जाता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ डायरेक्शन होगा उसी तरफ से हम क्या करेंगे, एज का नाम लिखते हैं, ठीक है, एज का नाम होता है। अच्छा, ए बी का वेट क्या है, 4, और ए सी का वेट क्या है, किसी का वेट नहीं है, ए सी का वेट नहीं है। है तो है। अगर मैं ए से सी तक जाना चाहूँ तो वेट क्या रहेगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, 8, ए से बी, सी से सी, ए से बी और बी से सी, क्यों, मैं घूम के नहीं जा सकता हूँ क्या, नहीं शॉर्टेस्ट पाथ नहीं भी होता तो घूम के नहीं जा सकता क्या, ए से बी भी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते ए से डी, बी से सी, हाँ जा सकते हैं। अगर डायरेक्शन उस तरफ मूव हो रहा है, अगर हमको एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जाना है, ऐसे क्वेश्चंस भी है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, आपको एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जाना है, उसके अंदर एक कंपल्सरी नहीं होता है कि आपको सारी वर्टिसेस कवर करना है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है आपको यहाँ से जोड़कोड़ा जाना है, जल्दी सारी नोडें नापते हुए जाओगे, कहीं से भी जा सकते हैं,
ठीक है, जहाँ से आपको छोटा रास्ता मिलेगा वहीं से जाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपको अगर एक नोड से दूसरी नोड में जाना है तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू एक्सेस ऑल द नोड्स, ठीक है, आपको सारी नोड्स कवर करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी नोड से कर सकते हो, बस आपका वेटेज कम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर डायरेक्टेड है तो डायरेक्शन भी देखनी है, कहीं पता चले अभी हम ए से डी और डी से सी तो जा सकते हैं, ए से बी और बी से सी भी जा सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है तो ए से डी जा सकते हैं लेकिन डी से सी नहीं आ सकते, ठीक है। तो अपने पास में ले देंगे एक ही रास्ता बचा है, ए से बी और बी से सी। अब यहाँ पे वेटेज दे रखा है तो सिंपल सी बात है, जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे तो वहाँ पे आपको वेटेज भी दिया होगा, और अनवेटेज ग्राफ में भी शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, वहाँ पे आपको डायरेक्शंस दिखानी पड़ेगी कि आपके आप कौन कौन से रास्ते से जा रहे हैं। जैसे बताता हूँ, इस तरीके से डायरेक्शन बतानी होती है, ठीक है। आप दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना विदाउट वेट, दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ निकालना विद वेट। कि शॉर्टेस्ट पाथ तो निकाला लेकिन उसका मिनिमम वेटेज क्या है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ तो कितनी है, वही दो नोड यहाँ कवर कर लिया, बट वेटेज क्या है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है वर्टेक्स ग्राफ। क्या होता है? नल ग्राफ जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ वर्टेक्स है, जहाँ पे कोई एज नहीं है, ठीक है, जिसको नल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है, वर्टेक्स होती है, एजेस नहीं। ये कौन सा ग्राफ है? एक सिंगल लाइन खींचेंगे, असाइक्लिक ग्राफ, और इसके अंदर वर्टिसेस कितनी है? एक, दो है, एक कौन बोला? एज है एक, ठीक है, वर्टिसेस के अंदर दो है। अगर एक भी लाइन आती है तो उसके दो पॉइंट तो होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास में कुछ ग्राफ्स, इसके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ग्राफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं पास। अब इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखो, वेटेज हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, उसके अलावा शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो गया। अब इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे तो उसमें सीधी सी बात है, तो बोलेगा नहीं कि एल्गोरिथम लिखो, क्रिस्टल प्रिम्स वगैरह हो सकती हो, लेकिन कौन सी वाली एल्गोरिथम ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी वाली एल्गोरिथम सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगी, कौन सी कम स्पेस कंज्यूम करेगी, उसका फॉर्मूला जरूर आता है, ठीक है, कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनी एल्गो, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो कौन सी वाली एल्गो की होती है, ट्रैवर्सिंग, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इन्फिनिटी ग्राफ सुना है? इन्फिनिटी ग्राफ क्या होता है? जिस ग्राफ के अंदर कोई एंड नहीं है, जिस ग्राफ के अंदर वर्टिसेस का भी एंड नहीं है, जिस ग्राफ के अंदर एजेस का भी एंड नहीं है। अच्छा, कोई ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, कोई भी ग्राफ, साइकिल, असाइकिल, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबरिंग ऑफ एनी ग्राफ ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, कि वर्टिसेस और एजेस का तालमेल क्या रहता है? अगर एजेस जो है वो मेरे पास में 4 है तो वर्टिसेस भी 4 ही रहेगी क्या? कोई जरूरी नहीं, 5 कर सकते हैं। बताओ। ये तो साइक्लिक है, इस वजह से ये हो गया। हाँ, ये साइक्लिक है, इस वजह से ऐसा है कि वर्टिसेस जितनी है उतनी है एजेस। अगर इसको मैं असाइक्लिक कर देता हूँ तो ठीक है, ये रूल रहता है असाइक्लिक का कि जो एजेस होती है उससे प्लस क्या होती है, हमेशा वर्टेक्स, ठीक है, एक हमेशा प्लस क्या रहेगी, वर्टेक्स रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, असाइक्लिक। कुछ बताया सदरस होती है एग्जाम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी मोटी है, ध्यान रखना, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम पहले एरे और लिंक्ड के अंदर निकालें कि एरे के अंदर 2 तरह की सर्चिंग होती है, ठीक है। एरे के अंदर कौन कौन सी सर्चिंग होती है? सर्चिंग वैसे 2 ही तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? लीनियर और बाइनरी, ठीक है, लीनियर और बाइनरी होती है। सर्चिंग 2 तरह की होती है, नाम से पता चलता है। लीनियर का क्या मतलब है? स्टार्टिंग नोड से एंडिंग नोड तक जाएंगे, एक एक को सर्च करते जाएंगे, जहाँ मिल गया वहीं पकड़ लेंगे, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या है? जो भी डेटा है पहले उसको सॉर्ट करो, सेकंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, फिर मिड पॉइंट निकालो, फिर मिड पॉइंट जो नंबर आप सर्च करना चाह रहे हो उसको मिड पॉइंट वाले एलिमेंट से कंपेयर करो। अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया है, अगर लेस देन है तो लेफ्ट
लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है तो राइट साइड, और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है तो लेस देन है तो राइट साइड और ग्रेटर देन है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, ऐसा होता है। कोई भी नंबर है एरे के अंदर दे रखा है, उसको सर्च करना है, बाइनरी सर्च करा सकते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें मान लेंगे। टाइम सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, वैसे देखा जाए तो बाइनरी सर्च ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही तरफ सर्च करना है, आपको भी नंबर सर्च करना है। एक तो पूरी लाइन सर्च करो, एक में क्या करूँ, उसको शॉर्ट करके बस कंपेयर कर लो। अगर नंबर बड़ा है बीच वाले नंबर से तो इधर ढूंढना है, छोटा है तो इधर ढूंढना है, तो हमको एक ही पार्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लेफ्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके अलावा सॉर्टिंग, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग के अंदर वहाँ वो सारे एल्गो भी देखेंगे। ठीक है।